दोस्तों, सेल साइकिल के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सेल साइकिल में दो फेजेस होती हैं। फर्स्ट फेज जिसमें सेल ग्रो करती है, उसका साइटोप्लाज्म ग्रोथ होगा, फिर न्यूक्लियर मटेरियल का ग्रोथ होता है, और आफ्टर ग्रोथ सेल डिवाइड होती है। तो उसको सेल डिवीज़न फेज बोलते हैं या माइटोटिक फेज बोलते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं, सेल डिवाइड हुई, फिर ग्रो करेगी, फिर डिवाइड होगी, फिर ग्रो करेगी, फिर डिवाइड होगी। ये प्रोसेस चलता रहता है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ग्रोथ फेज़ है वो दो डिवीज़न फेज़ के बीच में पड़ती है हमेशा, और डिवीज़न फेज़ को माइटोटिक फेज़ नाम दिया है। तो ग्रोथ फेज़ का नाम हम इंटरफेज इंटरफेज देते हैं। तो ग्रोथ फेज इज ऑल्सो नोन एज इंटरफेज एंड डिवीजन फेज इज ऑल्सो नोन एज माइटोटिक फेज। और ये डिवीज़न और ग्रोथ की साइकिल चलती रहती है, और हर एक साइकिल में एक मदर सेल से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम आगे बात करेंगे कि सेल साइकिल के इंटरफेज में जो ग्रोथ होती है, उस ग्रोथ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं इंटरफेज और माइटोटिक फेज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड माइटोसिस। तो इंटरफेज में पहले तो आप ये समझें कि सेल साइकिल में जो मैक्सिमम टाइम होता है वो इंटरफेज का होता है। मीन्स सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर सेल डिवीज़न। तो प्रिपरेशन में हमेशा ज़्यादा टाइम लगेगा और डिवीज़न में कम टाइम लगेगा। अब इंटरफेज में तीन मेन फेजेस होती हैं, G1 फेज, S एंड G2। G1 फेज में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है, लाइक डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स का फॉर्मेशन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट अगर प्लांट सेल है तो, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मींस मेजर सेल ऑर्गेनल्स का फॉर्मेशन, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है। मैसिव साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ अकर्स इन G1 phase and that is followed by न्यूक्लियर ग्रोथ। और न्यूक्लियस में क्या होता है, मेनली डीएनए कंटेंट होता है न्यूक्लियस का। तो डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, तो जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है। अब ये थंब रूल है कि अगर किसी भी न्यूक्लियस में उसका जेनेटिक मटेरियल ग्रो कर गया, डुप्लीकेट हो गया, देन सेल विल डिवाइड डेफिनेटली। सेल के पास ऑप्शन होता है कि जीवन फेज में एक सर्टेन ग्रोथ तक जाने के बाद डिवीज़न साइकिल से अपने आप को बाहर निकाल सकती है, और फिर वो सर्टेन फंक्शन के लिए सर्टेन फंक्शनिंग बॉडी के अंदर परफॉर्म करेगी। फिर टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है, उसमें पार्टिसिपेट करेगी। तो जब सेल में डिवीज़न बंद हो जाता है, डिवीज़न ऑफ हो गया, या डिवीज़न साइकिल से सेल अपने आप को विड्रॉ कर ली, तो उसको हम बोलते हैं G0 फेज। तो G1 फेज में सेल के पास ऑप्शन होता है कि वो सेल साइकिल से, डिवीज़न साइकिल से बाहर निकल सकते। एक बार G1 फेज से S फेज पास हुआ, मीन्स साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हुई एंड देन न्यूक्लियस की ग्रोथ। न्यूक्लियर ग्रोथ के बाद इट इज़ सर्टेन दैट सेल विल डिवाइड। फिर सेल प्रिपेयर करती है फर्दर, साइटोप्लाज्म में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ सर्टेन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है जो स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड होते हैं डिवीज़न फेज, डिवीज़न के लिए, सेल डिवीज़न के लिए। तो G1 phase is major cytoplasmic growth phase, followed by S phase, that is phase for DNA synthesis or DNA duplication, and after DNA duplication
cell prepares for cell division and forms certain proteins which are required during cell division, और वो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन G2 फेज में होता है। नाउ आफ्टर G2 फेज सेल इज रेडी फॉर डिवीजन। फिर सेल माइटोटिक फेज में एंटर करेगी, और माइटोटिक फेज में अगेन दो फेजेस होगी। वन फेज इज division of nucleus, that is called karyokinesis, and that consists of four subphases: prophase, metaphase, anaphase, telophase, and followed by cytokinesis। तो ये पूरी प्रोसेस होती है सेल साइकिल। आगे हम समझेंगे डिटेल में माइटोसिस के बारे में।